पौधों का संसार जितना व्यापक और उपयोगी है, उतना ही खूबसूरत और विचित्र भी। जहां एक तरफ पौधे समस्त प्राणियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने सौंदर्य और संगठन के माध्यम से मानव की सृजनात्मक गतिशीलता को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हैं पौधे। मानव की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं पौधे। ऐसा ही एक पौधा है खजूर, जो आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सौंदर्यात्मक कारणों से हमारे बीच एक अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। खजूर मानव सभ्यता से काफी पहले से जुड़ा हुआ वृक्ष है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का आदिम जीवन मिस्र और सुमेरिया की नगरीय संस्कृतियों में विकसित हो गया था। इस काल में जिन पौधों की खेती की जाती थी, उनमें खजूर प्रमुख था। उस समय खजूर की खेती रेशे के लिए की जाती थी। मेसोपोटामिया में खजूर की खेती स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। इन लोगों को खजूर के अफली नर पौधों के विषय में स्पष्ट ज्ञान था। फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस वानस्पतिक नाम वाला खजूर पामी कुल का सदस्य है। पिंड खजूर का वानस्पतिक नाम फोनिक्स डेक्टिलीफेरा है। ताड़, नारियल बॉटल पाम, फिशटेल पाम, सुपारी आदि खजूर के अन्य पारिवारिक सदस्य हैं। हालांकि खजूर एक बीजपत्रीय पौधा है, फिर भी ये एक वृक्ष है। इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, लेकिन इसकी कोशिकाओं का आकार बड़ा होने के कारण ये वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। पत्ते बड़े और संयुक्त होते हैं। पर्णिकाओं के सिरे कांटे जैसे नुकीले होते हैं। पत्ते गिरकर भी अपने निशान तने पर छोड़ते हैं। यही कारण है कि इसका तना पर्णाधारों से घिरा हुआ प्रतीत होता है। ये पर्णधार ही इस वृक्ष पर चढ़ने में मददगार होते हैं। पर्णिकाएं लगभग 30 अंश के कोण पर लगी रहती हैं, ताकि सभी पर्णिकाओं को सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो सके। प्रत्येक पत्ती की लंबाई 2 से 4.5 मीटर तक होती है। एक पर्णिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है। खजूर का पुष्प क्रम संयुक्त छदशूकी होता है। खजूर का वृक्ष एक लिंगी होता है, अर्थात नर और मादा वृक्ष अलग अलग होते हैं। फल केवल मादा वृक्ष पर ही लगते हैं। यही कारण है कि खजूर के हर वृक्ष पर फल नहीं दिखाई देते। नर पुष्प छोटे, सफेद तथा मोम जैसे चमकदार होते हैं। प्रत्येक पुष्प में 3 धन 3 कुल 6 परिदल होते हैं। पुंकेसर 6 2 कतारों में व्यवस्थित होते हैं। मादा पुष्प में परिदल 3 धन 3 नर पुष्प के समान होते हैं। जायांग त्रिअंडप मुक्त अंडप होता है। अंडाशय 3 स्वतंत्र, उत्तरवर्ती, एक कोष्ठीय होता है। 3 अंडाशय में से केवल एक ही फल बनाता है। निश्चित रूप से खजूर परिवार नियोजन का एक अनूठा उदाहरण है। फल रसदार बदरी फल है। फल का रंग पीला, नारंगी, सुनहरा या काला होता है। खजूर के फलों की विशेषता यह है कि इसके सभी फल एक साथ परिपक्व होते हैं। दूर दूर तक चली जाती, नजरों से भी दूर तक फैले रेगिस्तान को अपना रहनुमा मानकर शान से सर उठाए अट्टहास करता खजूर शायद चुनौती देता है
कि है किसी में हिम्मत जो इस उष्णता का मुकाबला हंसकर कर सके। ये तो प्रकृति का विरोधाभास ही है कि रेगिस्तान के सूनेपन को हरियाली की आहट देने वाले खजूर का रहनुमा फिर भी रेगिस्तान है। खजूर की बनावट ही इसे विषम से विषम परिस्थितियों में जिंदा रहने और फल देने की सामर्थ्य प्रदान करती है। वनस्पति जगत में पानी की उपलब्धता मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। एक, जड़ों द्वारा जमीन से शोषित पानी, एवं दूसरा, पत्तियों द्वारा उत्सर्जित पानी। चूँकि मरुस्थलीय परिस्थितियों में जड़ों द्वारा शोषित पानी काफ़ी कम होता है, इसलिए खजूर का पेड़ विभिन्न विधियों द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा कम कर लेता है। तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि खजूर के पेड़ में पेशी द्रव्य के बढ़े ऑस्मोटिक प्रेशर को सहन करने की क्षमता अन्य पौधों से ज़्यादा होती है। इसलिए यह पेड़ सीमित जल में भी अपना जीवन चक्र आसानी से पूरा कर लेता है, जबकि अन्य पौधे मरुस्थलीय परिस्थितियों में जल के कमी के कारण मर जाते हैं। खजूर अरब देशों का एक निहायत ज़रूरी एवं पाक फल है। कारण खजूर के अलावा किसी और फलदार वृक्ष का रेगिस्तानी परिस्थिति में पनप पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वहाँ की संस्कृति से खजूर एक मुद्दत से जुड़ा रहा है और वहाँ के जीवन का एक अंग बन गया है। हज़रत मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने इसको बहुत अधिक महत्व दिया है। जब भी कोई उनके यहाँ मेहमान आता था, वो उसका स्वागत खजूर से ही किया करते थे। इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमज़ान शरीफ है। उस महीने में रोज़े की बहुत अहमियत है। रोज़ा रखने का जो प्रातःकाल का समय होता है, उस समय सहरी की जाती है और सहरी के समय खजूर का उपयोग करना सुन्नत अर्थात पुण्य कार्य माना जाता है। इसी प्रकार से रोज़ा का जब अफ्तार किया जाता है, तो शाम के समय खजूर का उपयोग करके ही हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। ये कार्य करना भी पुण्य कार्य माना जाता है। खजूर में कार्बोहाइड्रेट्स सीधे फ्रक्टोज के रूप में होता है। इस तरह ऊर्जा का अत्यधिक स्रोत होने के कारण भी रोज़ा इफ्तार में खजूर का सेवन किया जाता है। करीब 250 ग्राम पिंड खजूर खाकर 1 गिलास दूध पी लेने मात्र से ही संपूर्ण आहार प्राप्त हो जाता है। प्रति 100 ग्राम खजूर से 317 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रति 100 ग्राम खजूर में 2.5 ग्राम प्रोटीन, 0.4 ग्राम वसा, 75.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 120 मिलीग्राम कैल्शियम, 50 मिलीग्राम फास्फोरस, 7.3 मिलीग्राम लोहा तथा 3 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ खजूर औषधीय गुणों से भी संपन्न है। औषधीय दृष्टि से खजूर एक अनुपम वनस्पति है। ये 2 तरह का होता है, छोटा खजूर और बड़ा खजूर। औषधि में और भोजन में बड़े खजूर के फल का प्रयोग किया जाता है। इसके फल में विटामिन बी समूह, लौह, फास्फोरस, टैनिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। इससे यह रक्ताल्पता और दौर्बल्य में काम आता है। यदि हमें कास या श्वास रोग हो जाता है तो हम इसके फलों का प्रयोग पिपली, घी और शहद के साथ करते हैं। यदि किसी को मुंह से खून आता है तो इसके फलों का प्रयोग शहद के साथ करते हैं। यदि स्त्रियों में रक्ताल्पता या मासिक धर्म की न्यूनता, अनियमितता होती है तो उसमें इसके फलों को उबालकर प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है या फूल जाता है तो इसके फलों को भूनकर प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से गनोरिया रोग में इसके तने का जो टेंडर पार्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके तने में चीरा लगाकर एक नीरा प्राप्त किया जाता है जिससे गुड़ बनाया जाता है। यह गुड़ मधुमेह के रोगियों में अत्यधिक निरापद रूप से प्रयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य और औषधि दोनों की दृष्टि से खजूर की नीरा एक बहुत ही उपयोगी पेय है। सुबह ये मटकी खजूर के रस से भर जाती है। इसे नीरा कहते हैं।
नीरा बहुत ही पाचक और स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इसमें शर्करा के अतिरिक्त विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ताज़ा नीरा पीना अच्छा रहता है क्योंकि अधिक देर तक रख देने पर नीरा में किण्वन हो जाता है और नीरा शराब बन जाती है, जिसे ताड़ी कहते हैं। ताड़ी भील व भिलाला आदिवासियों का प्रमुख पेय है। सुंदरता बिखेरता खजूर अपने आप में एक कलात्मक पक्ष को भी छुपाए है, जिसे कलाकारों की कूची आसानी से पढ़ लेती है और चित्रकला में जुड़ते हैं नए आयाम। खजूर की जहाँ तक बात है, उसका अपना एक सौंदर्य पक्ष है। यूँ इस दरख्त को हमेशा संभावनाहीन दृष्टि से देखा गया है, लेकिन पहले राजपूत कलम में आकाश में जो खुलापन होता था, उसके अंदर कहीं कोई फॉर्म ब्रेक करने के लिए नहीं होते थे सिवाय परिंदों के। लेकिन जब मुग़ल कलम हमारे यहाँ आई, उसके समय ये हुआ कि जो स्पेस राजपूत के पेंटिंग में, राजपूत कलम में था, वो बदला और खजूर ने स्काईलैंड को तोड़ने की कोशिश की। इससे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का जो एक आर्टिस्टिक रिस्टेंट संभव हो सकता था, जो कलात्मक संतुलन किया जा सकता था, ज्यामितिक ढंग से होता था और रंग के हिसाब से, वो दोनों सिर्फ खजूर के आने के बाद हुए। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी मुग़ल कालीन पेंटिंग्स हैं, उन सब के अंदर स्पेस के डिवीज़न को पूरी तरह संतुलित करने के लिए खजूर का उपयोग किया गया। इसके अलावा खजूर में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि सीधी की सीधी स्काईलैंड को वर्टिकली ब्रेक करती है, जो कि ज्यामितिक अनुसार से बहुत ही सुंदर और संतुलन का एक बड़ा आधार रचती है। इसलिए खजूर न केवल चित्रों में बल्कि हमारे साहित्य में भी खजूर की एक खास प्रासंगिकता रही है। हालांकि उद्यानिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन पौधों का सौंदर्यात्मक पक्ष भी उद्यानिकी की एक अद्वितीय विशेषता है। पौधों का सौंदर्य पक्ष ही इसे सार्वभौमिक लोकप्रियता की ओर ले जाता है, और अगर इसके साथ व्यावसायिक पक्ष भी जुड़ जाए तो कहना ही क्या। खजूर की व्यावसायिक खेती और उसका निर्यात देश को आर्थिक मदद पहुंचा सकता है। अतः खजूर की खेती एवं विस्तार में आर्थिक प्रगति के साथ साथ मानवीय उत्कर्ष की प्रयोजनशीलता भी सन्निहित है।